हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आफ्ताब सर। कैसे आप सब? आशा है कि आप सब सही होंगे। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर टेंस में इसे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसीलिए अब हम चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। कल तक हम आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा चुके हैं। अब आपका होने वाला है पास्ट परफेक्ट। इसको आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कहते किसे हैं। तो हमें समझना है पास्ट परफेक्ट यानी मैं आपको यह कह सकता हूं कि वह क्रिया जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, यानी अभी से पहले जो खत्म हो गया था, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए यहां पे हम ध्यान देते हैं कि द पास्ट परफेक्ट टू अ टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ, यानी ऐसा एक्शन जो पहले ही खत्म हो चुका है, अभी से पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक नोट आप देखेंगे कि इट इज यूज टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट, ऐसा घटना है ना जो पहले ही हो गया है, या इसमें हम वह यूज करते हैं जो पहले ही हो चुका था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम हिंदी में भी इसकी पहचान बता दे रहे हैं। अगर आप हिंदी में इसकी पहचान करना चाहते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी या चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या मैं एक्स्ट्रा में आपको मैं बता दे रहा हूं लिया था, किया था, है ना, दिया था। अगर ऐसा भी लगा रहे, पा था, है ना, पाया था, ऐसा भी अगर लगा रहे तो ये सारे पास्ट परफेक्ट है। मैंने उसे एक किताब दिया था, ऐसी बातें बोलना हो, या मैंने उसे देख लिया था, देख चुका था, सारी ये बातें जो है या क्या है, पास्ट परफेक्ट की है। चुका चुकी के साथ वह क्रिया जो पहले ही खत्म हो गया है, बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, वह हमारा कहलाता है पास्ट परफेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि हिंदी में इसकी पहचान है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे तो वह हमारा पास्ट परफेक्ट कहलाता है। आइए इसके एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। जैसे मैं कर चुका था, आई हैड डन, मैं कर चुका था। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। वह देख चुका था, ही हैड सीन। ठीक है, या तुमने कर लिया था, यू हैड डन। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, यहां पे आ रहा है हमारा क्या, तो यहां पे आ रहा है हैड। जैसे मैं कर चुका था, आई हैड डन, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, वह देख चुका था, ही हैड सीन, तुमने कर लिया था, यू हैड डन। ऐसा आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसमें तो हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट हमारा क्या है, तो पास्ट परफेक्ट का डेफिनेशन और पास्ट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पलों को हमने समझा।
साथ ही साथ जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, आगे हम जाने वाले हैं इसके अगले पॉइंट पे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट के बनावट, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में वाक्य पॉजिटिव हो तो हम क्या करेंगे, वाक्य हमारा निगेटिव हो, नकारात्मक है तो क्या करेंगे, अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है तो क्या करेंगे, वाक्य हमारा प्रश्नवाचक में नकारात्मक है तो क्या करेंगे, और WH फैमिली है तो क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर पास्ट परफेक्ट में अगर हमारा सेंटेंस सकारात्मक है तो हम यहां पे देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ देंगे हेड के साथ देंगे V3, और V3 के बाद देंगे ऑब्जेक्ट। यहां पे निगेटिव में सब्जेक्ट, हेड, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट, या इसी को हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट, हेडंट, V3 और ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक रहेगा तो पहले हम लिखेंगे हेड, फिर देंगे सब्जेक्ट, फिर देंगे V3 और फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव रहेगा तो पहले हेड में ही नॉट जोड़ दीजिए, तो हेडंट, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा WH फैमिली रहेगा WH, फिर हम देंगे हेड, फिर देंगे सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर हम देंगे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से अगर हमारा वाक्य जो है सकारात्मक रहेगा तो सब्जेक्ट, हेड, V3 ऑब्जेक्ट, निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट, हेड, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, हेडंट, V3 ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक रहेगा तो हेड, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, निगेटिव रहेगा तो हेडंट, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, WH रहेगा तो WH, हेड, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है आप क्लियर कर सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं। तो ये आप अगर इसके डेफिनेशन को और इसके एग्जाम्पल को और इसके स्ट्रक्चर को समझ गए हैं तो आगे ही इसका वीडियो देखिए कि क्या होने वाला, इसके जो वाक्यों को देखिएगा, वाक्य जब बनाइएगा तब ये आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है।